बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद हारून शिनवारी। नाजरीन, मुसलसल कई विलागों से हम पंजाब की सियासत पर ही बात कर रहे हैं, तो आज इस विलाग में भी हम पंजाब की सियासत पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब में सिविल मार्शल लॉ जो है वो नाफिज किया गया है। दूसरे हम बात करेंगे गवर्नर ने 58(2)B आर्टिकल आइन की आर्टिकल 58(2)B को है वो जिंदा कर दिया हुआ है। तीसरे हम बात करेंगे काब लीग ने जो है वो सीटें मांगी है पीटीआई से, जिस पर वो जो है वो मुश्तरका जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस वक्त वज़ीर की डी नोटिफिकेशन पर अदालत में समाअत जारी है। उस समाअत में क्या हुआ है, अदालत की अंदरूनी कहानी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं सिविल मार्शल लॉ की तरफ। सिविल मार्शल लॉ है क्या? सिविल मार्शल लॉ जो है वो फौज नहीं लगाती। सिविल मार्शल लॉ जो है वो आम बंदा लगाते हैं, जैसे कि गवर्नर साहब ने लगाया हुआ है। वो ना आइन की पाबंद है और ना जो है कानून की पाबंद है। वो ना आइन की पाबंदी करते हैं और ना कानून की पाबंदी करते हैं। वो जो उसकी मन चाहते वही करते आ रहे कई दिनों से। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिनों से पंजाब की जो गवर्नर बलीग रहमान साहब है वो मुसलसल गैर आइनी और गैर कानूनी फैसले कर रहे हैं। बुध की रात उसने फैसला किया कि वज़ीर पंजाब को जो वो डी नोटिफाई कर दिया जाएगा, लेकिन जब वो उनकी कानूनी टीम जो है उनके साथ मिले और उनको बताया कि इस मामले में आप खुद फंस जाएंगे, आप ऐसा ना करें, आप जो है वो स्पीकर के खिलाफ अदालत में जाए, क्योंकि रूलिंग जो है वो स्पीकर ने आपके खिलाफ दी है, वज़ीर ने कोई स्टेटमेंट आपके खिलाफ नहीं दिया, इसलिए आप वज़ीर के खिलाफ जो डी नोटिफिकेशन का जो है वो नोटिफिकेशन ना कर दें। लेकिन उस वक्त जो है वो बलीग रहमान साहब जो गवर्नर पंजाब है उसने मान लिया। लेकिन जुमेरात की रात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कॉल की गवर्नर पंजाब बलीग रहमान साहब को। उस कॉल में उन्होंने नवाज शरीफ की जो चाहत थी वो गवर्नर साहब को बता दिया। नवाज शरीफ चाहते थे कि गवर्नर पंजाब जो है वो वज़ीर पंजाब के खिलाफ डी नोटिफिकेशन का जो ऑर्डर है वो जारी कर दे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को है वो बहुत गुस्सा है परवेज़ इलाही के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कई दफ़ा पीटीआई का साथ दिया हुआ है और उसने मुस्लिम लीग का साथ नहीं दिया। इसलिए जो है वो नवाज शरीफ गुस्से में है परवेज़ इलाही साहब को, तो बेचारा कठपुतली गवर्नर जो है वो कुछ कर नहीं सकते। तो उसने जो है वो कल रात वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की डी नोटिफिकेशन का जो है वो ऑर्डर जारी कर दिया, जो गैर आइनी है और गैर कानूनी है, जिस पर अभी जो है वो अदालत में कार्रवाई जारी है। अदालत में क्या कार्रवाई हुई है इस पर भी हम आपको बाद में बताएंगे। और इस मामले से जो एक फ़ायदा हुआ है मेरे ख्याल में पीटीआई वालों को, क्योंकि अब जो है वो सदर के पास भी इख्तियार आया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो है वो डी नोटिफाई का जो ऑर्डर है वो जारी कर सकते हैं। अब दूसरी बात, गवर्नर साहब ने जो है वो आर्टिकल 58(2)B को है वो जिंदा कर दिया हुआ है। अब आर्टिकल 58(2)B है क्या, पहले मैं आपको जरा समझाता हूँ, फिर मैं आपको जो है वो आर्टिकल 58(2)B है क्या इस पर जो है वो तफसीली बात करते हैं। आर्टिकल 58(2)B में सदर के पास ये इख्तियार है कि वो वज़ीर-ए-आज़म को जो है वो घर भेज सकते हैं। आर्टिकल 58(2) कहती क्या है, जरा मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। आर्टिकल 58 जो है वो बताते हैं कि असल में आर्टिकल 58(B) आइन का वो शिक है जिसमें सदर के पास ये इख्तियार है कि इख्तियार थे, क्योंकि अब जो है आर्टिकल 58(2)B को है वो ख़त्म कर दिया हुआ है जरदारी साहब ने। जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है तो उन्होंने 18वीं तरमीम में जो है वो तरमीम में जो है वो तरामीम की, और उस बाद में जो है वो 58(2)B जो शिक था उसको जो वो उसने निकाल दिया। इस शिक में वज़ीर-ए-आज़म को इस शिक में सदर के पास ये इख्तियार थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म को डी नोटिफाई कर सकता था और ये इस्तेमाल भी हुआ। लेकिन जब जरदारी आए तो उसने 18 तरमीम और आर्टिकल 58(2)B को ख़त्म कर दिया। तो गवर्नर साहब ने जानबूझकर सिविल मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की और अभी मामला अदालत में गया है। अब जो है गवर्नर ने जो ये फैसला किया हुआ है तो जाहिर सी बात है उसने भी पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो फैसला था, जो जरदारी साहब ने कानून पास की थी, आर्टिकल 58(2)B को ख़त्म कर दिया हुआ था, उसको दोबारा जो है वो गवर्नर साहब ने आज
जो है वो जिंदा कर दिया हुआ है। आर्टिकल 28B पे जो है वो फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट की हुई है। उसने क्या बताया है, ट्वीट में लिखा था फवाद चौधरी साहब ने, अगर ये उसूल मान लिया जाए कि गवर्नर अपनी मर्जी से वज़ीर आला को घर बेच सकता है तो फिर सदर अपनी मर्जी से वज़ीर आज़म को भी घर बेच सकेगा। रात के अंधेरे में 58(2)B को जिंदा करने की कोशिश नाकाम होगी। ये जो है वो फवाद चौधरी ने ट्वीट किया हुआ है। उसके बाद जो है वो एक और ट्वीट की फवाद चौधरी ने, जिसमें उन्होंने बताया कि गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं, पर ज़िलाई और सूबाई काबीना बदस्तूर अपने फ़राइज़ सरअंजाम देती है। गवर्नर के खिलाफ रेफरेंस सदर को भेजा जाएगा और इनके अपने ओहदे से हटा दिया जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो है ट्वीट की हुई है फवाद चौधरी साहब ने। और इसके साथ साथ जो है मुसर्रत चीमा है, जो तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, उसने भी एक ट्वीट की हुई है। उसने बताया उस ट्वीट में कि गवर्नर पंजाब ने आईन और कानून को पैरों तले रंद कर पीडीएम की नौकरी को तरजीह दी है। इंशाअल्लाह कल सुबह ही गवर्नर का ये गैर आईनी काम अदालत से मुस्तरद हो जाएगा। अलबत्ता गवर्नर का ये इक़दाम इनको आर्टिकल 6 की तरफ जो है वो ले जाता है। आर्टिकल 6 में हमने तफसीलन गुफ्तगू की हुई थी पिछले व्लॉग में। आर्टिकल 6 में जो है ये गद्दारी का आर्टिकल है। जो कोई गद्दारी करता है अपने ओहदे से या पाकिस्तान से तो उस पर जो है आर्टिकल 6 लगा दिया जाता है। तो मुसर्रत चीमा साहब बताते हैं कि गवर्नर साहब ने गद्दारी की हुई है तो इस पर जो है वो आर्टिकल 6 लगा दिया जाएगा और हम विफाक में आकर इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। अब तगड़े रहना शाही के नौकर, ये जो है बताए है मुसर्रत चीमा साहब ने कि अब तगड़े रहना शाही के नौकर। बिल्कुल ये उसने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि ये शाही की नौकर है, ये पीडीएम की नौकर है, क्योंकि ये ना आइन को देखता है ना कानून को देखते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ जो पीडीएम चाहते हैं वही करते हैं और वही करते आ रहे हैं। तीसरे हम इस व्लॉग में बात करेंगे काब लीग कितनी सीटें मांगते हैं। अब जो है काब लीग को ये एक जबरदस्त मौका है और उसने इस मौके से फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की। कल जो मैंने आपको व्लॉग में बताई थी कि काब लीग और पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं की जो है वो सीटों पर जो है मीटिंग जारी है, जिसमें काब लीग की तरफ से चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही शामिल, हुसैन इलाही शामिल थे और इसके अलावा पीटीआई की जानिब से फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खट्टक शामिल थे। उनके और भी लोग थे लेकिन ये लोग जो है वो मौजूद थे। अभी काफ लीग जो है वो नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली दोनों में 45 सीट्स पर एडजस्टमेंट करना चाहती है। वो पीटीआई के साथ 45 सीटों पर जो है वो एडजस्टमेंट करना चाहती है, लेकिन पूरी काफ लीग में नेशनल असेंबली में तकरीबन 5-6 बंदे और सूबाई असेंबली में 10-12 बंदे होंगे जो है वो काफ लीग के साथ इलेक्शन लड़ना चाहती है। बाकी सब जो उम्मीदवार है वो जो है जाहिर सी बात है उसको पता है कि बल्ले के निशान जिसको भी मिलेगा वही जीत का निशान है, बल्ले का निशान जीत का निशान है। वो बल्ले पर निशान पर ही जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो अब हमारे ज़रा के मुताबिक काफ लीग जो है वो 45 सीट से मांगती है और पीटीआई उसको मेरे ख्याल में 15-20 के करीब जो है वो दोनों सूबाई और कौमी असेंबली की सीट पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखेंगे कि बाकी क्या होती है। अभी तक जो है वो ये खबर है कि काफ लीग जो है वो 45 मांगती है और पीटीआई 15 से 20 सीटों के दरमियान जो है उसको जो है वो देते हैं और वो चाहते हैं कि वो 15 की या 20 की सीट के अंदर जो है वो एडजस्टमेंट कर पाए। जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात है वो अदालत में इस वक्त वज़ीर आला की डी नोटिफिकेशन पर जो है वो कार्रवाई जारी है। अदालत के अंदर क्या हुआ है, अदालत ने क्या फैसला किया हुआ है, उस पर जो है हम थोड़ी बात करते हैं। अदालत ने जो है बाजियाबी नजर वज़ीर आला को पहले रिलीफ मिल गया है। अदालत ने जो है वो वज़ीर आला को रिलीफ मिल गया अदालत से। अदालत ने जो है अदालत के मुताबिक गवर्नर साहब ने जो ऑर्डर किया था वो गलत है। गवर्नर साहब की इख्तियार वो नहीं है कि वो डी नोटिफाई कर सके वज़ीर आला पंजाब को, क्योंकि उसने सेशन बुलाया ही नहीं। उसने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो सेशन था उसको बुलाई नहीं, तो वोट कैसे हासिल कर सकता था। ये अदालत जो है वो उसने किया है, क्योंकि रोलिंग तो स्पीकर साहब ने दी हुई थी, रोलिंग जो है वो वज़ीर आला साहब ने नहीं की। तो अदालत ने गवर्नर साहब को कहा कि आपको जो है वो स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि आपने जो है वो कार्रवाई की वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ।
अब जो है अदालत के अंदर क्या हुआ है, हमारे जराये के मुताबिक अदालत ने हुक्म दिया है कि अगर हम आपको जो है वो रिलीफ दे तो आप असेंबली तहलील नहीं करेंगे। जबकि वकील साहब ने परवेज इलाही से तहरीरी जवाब मांगने का कहा है। इस वक्त अदालत में वक्फा है, वकील गया है परवेज इलाही के पास, देखते हैं आगे क्या होते हैं। अदालत ने यह फैसला किया हुआ है कि हम आपको रिलीफ तो देंगे परवेज इलाही साहब को, आप तो वज़ीर आला तो होंगे, लेकिन जब तक ये मामला अदालत में जारी रहेगा अब तक जो है वो आप असेंबली तहलील नहीं कर सकेंगे। अब वकील गए है परवेज इलाही की जानिब से की तरफ से, अब परवेज इलाही जो है वो तहरीरी जवाब देते हैं या नहीं देते, वो क्या देते हैं, वो क्या चाहते हैं, इसी पर जो है अगली व्लॉग में हम बात करेंगे। इस व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह।